कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप आप सभी अपनी पढ़ाई जो है बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो चलिए आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, कोरोजन एंड एलॉयज। ओके, हमने प्रीवियस क्लास में क्या स्टडी किया था? हमने प्रीवियस क्लास में ये स्टडी किया था कि हम किसी भी ओर से मेटल ऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट करते हैं और साथ में ही उस मेटल ऑक्साइड से उसको इम्प्योर मेटल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और ये जो है ये थर्ड प्रोसेस है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स की। तो हम यहाँ पर पहले लिख लेंगे कि हम ये क्या पढ़ रहे हैं। तो ये है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स की थर्ड स्टेप जो है वो है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। सो हम थर्ड स्टेप कौन सी देख रहे हैं यहाँ पर? रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। सो लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। डेफिनेशन ऑफ रिफाइनिंग ऑफ मेटल क्या कहता है? देखो, जो भी हमें इम्प्योर मेटल मिल रहा है, कौन सा इम्प्योर मेटल है? जो हमें रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू मिला है। तो उस रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू जो हमें मेटल मिल रहा है उस मेटल को हम प्यूरिफाई करते हैं। तो हम ये कहेंगे इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग प्योर मेटल फ्रॉम impure metal obtained by reduction of metal oxide, right? तो अभी हमने देखा था, हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा है, हम कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, इन सब के थ्रू जो है हम क्या करते हैं? मेटल, इस प्रोसेस के थ्रू जो है हमारा हमने जो मेटल ऑक्साइड से इम्प्योर मेटल में जिसको कन्वर्ट किया है वो हमें मिलता है और हम फिर प्यूरिफाई करते हैं। अभी प्यूरिफाई करने के, रिफाइनिंग करने की बहुत सारी मेथड्स है, जिसमें से बाकी सभी मेथड्स आप क्लास 12th में स्टडी करने वाले हैं और क्लास 10th में हम जो कॉमनली यूज्ड मेथड है वो स्टडी करेंगे। तो हम कौन सी मेथड स्टडी करने वाले हैं? हम मेथड जो स्टडी करेंगे वो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। हम कौन सी मेथड स्टडी करने वाले हैं? हम जो मेथड स्टडी करेंगे उसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के थ्रू जो है हम देखेंगे कि कुछ मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है। तो चलो हम सबसे पहले इस प्रोसेस को अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो हम प्रोसेस स्टडी कर रहे हैं वो प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अब इस प्रोसेस में हम किस तरीके से जो है स्टडी कर सकते हैं ये अभी हम देखेंगे। अब देखो, कुछ मेटल्स जो है, जैसे कि हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं मेटल का, जैसे कॉपर हुआ, टिन हुआ। टिन क्या होता है? SN, इसका नेम क्या है? टिन हुआ। उसके बाद में सिल्वर हुआ, AU, AG, सिल्वर, गोल्ड। ये सभी मेटल्स जो है ये किसके थ्रू उनको प्योर फॉर्म में लाया जाता है? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो चलो सबसे पहले हम इसका सेटअप देख लेते हैं। सेटअप जब हम देखेंगे तब हम देखते हैं कि इस सेटअप में क्या करते हैं। ध्यान से समझो, एक हम कंटेनर लेते हैं। इस कंटेनर में क्या होंगे? 2 इलेक्ट्रोड्स होंगे, जिसमें से एक इलेक्ट्रोड को हम क्या कहेंगे? कैथोड। एक इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं कैथोड, और एक दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं एनोड। अब हमारे पास ये 2 इलेक्ट्रोड्स हैं जिसको हमने जो है बैटरी से जो है प्रॉपरली कनेक्ट कर लिया है। ओके, ये क्या है? बैटरी। ओके, अब हमने क्या किया इसमें? ध्यान से समझो, हमने क्या किया कि एक कैथोड लिया है, एक एनोड लिया है, और इसमें ये भी ध्यान रखना है हमें कि जो हमारा जो कैथोड जो है ये बना हुआ है इम्प्योर मेटल से। किससे बना हुआ है? ये
इम्प्योर मेटल से बना हुआ है, और ये जो एनोड जो है ये बना हुआ है प्योर मेटल से। अब होता क्या है देखो, और इसी में जो है देखो ध्यान से, इस कंटेनर में हमने लिया है कुछ सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन जो है ये सॉल्यूशन है उसी मेटल सॉल्ट का। ये हमने कौन सा लिया है? मेटल सॉल्ट। अब चलो बाय टेकिंग वन एग्जाम्पल इसको समझते हैं। अब मैं क्या लूंगी, हमने कहा इम्प्योर मेटल, तो हमने क्या किया है यहाँ पर, इम्प्योर मेटल जो लिया वो इम्प्योर मेटल हो जाएगा कॉपर। ओके, अब ये कॉपर इम्प्योर मेटल है, और यहाँ पर ही हम कौन सा लेंगे? कॉपर। अब आप कहोगे कि ये कॉपर कहाँ से आया? कॉपर कहाँ से आया? हमने सबसे पहले प्रोसेस में देखा था कि कॉपर ग्लास से हमने किस तरीके से कॉपर लिया हुआ है, तो वही इम्प्योर कॉपर जो है हम लेंगे यहाँ पर, और उसका एक एक्चुअली इलेक्ट्रोड बनेगा, और यहाँ पर हमने एक प्योर मेटल ले लिया है। अब क्या होता है कि, और ये मेटल सॉल्ट मतलब कौन सा हो जाएगा? CuSO4 का। अब देखो, अब क्या होता है इस प्रोसेस में, जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं, क्या होता है, जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं तो कुछ इम्प्योर मेटल जो है इस वाटर में डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है? इम्प्योर मेटल इस वाटर में डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है, और जब ये डिसॉल्व होना स्टार्ट होता है उसके बाद में ये प्योर मेटल जो है, इसमें से जितना जितना, हमने क्या कहा कि प्योर मेटल कौन जाएगा? प्योर मेटल जो है ये इसमें से निकल के इसमें इस तरीके से ये चला जाएगा, यही से चला जाएगा, और वही प्योर मेटल इधर जाके इसके ऊपर इस तरीके से डिपॉजिट होते जाएगा। तो अभी हमने इस प्रोसेस में हमने क्या देखा? प्रोसेस में हमने देखा कि इम्प्योर रॉड जो है, इस इम्प्योर रॉड में से कुछ प्योर मेटल होगा, वो कि क्या हो जाएगा? इस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा, और जैसे ही डिसॉल्व होगा वो कहाँ जाके चिपकेगा? इस कैथोड के ऊपर। अब ऐसी भी कोई चीजें होगी जो क्या है? इम्प्योर है वहां पर, और वो सभी इम्प्योर चीजें यहाँ पर जमा हो जाएगी। क्या होगी? यहाँ पर पूरी जमा हो जाएगी, और ये इसे क्या कहेंगे हम? इसे हम कहेंगे एनोड मड। एनोड मड, तो एनोड मड मीन्स क्या हुआ? ये क्या है? इम्प्यूरिटीज है। इम्प्यूरिटी, जो इम्प्यूरिटी थी, और वो कैसे कलेक्ट हुई है? वो एज अ एनोड मड कलेक्ट हो चुकी है। इस तरीके से जो है हमें क्या मिलता है? यहाँ पर प्योर मेटल मिलता है, और ये प्रोसेस इन सभी जो है मेटल्स के लिए यूज की जाती है। एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चन आता है तब किस तरीके से आता है वो आपको पूछेंगे। सबसे पहले कि एनोड कौन से मेटल से बना रहता है, प्योर और इम्प्योर, कैथोड किस मेटल से बना रहता है, और एनोड मड किसे कहते हैं? तो एनोड मड किसे कहते हैं? द इम्प्योरिटीज सेटल्ड डाउन एट द बॉटम ऑफ दैट कंटेनर नियर द एनोड इज नोन एज एनोड मड। तो एक बार फिर से हम एनोड मड समझ लेते हैं। एनोड मड क्या होता है? एनोड मड की डेफिनेशन हम लिखेंगे impurities settled at the bottom of anode is known as anode mud. Okay, I hope you understood, students, this. Okay, so here we have finished that how metals can be extracted from the ore. Okay, understood? Okay, now let's see the next concept, and that one is corrosion. Corrosion concept we already studied in chapter 1. corrosion means क्या होता है? corrosion means होता है कि जब भी किसी मेटल को डिस्ट्रॉय होता है, मेटल किसके प्रेजेंस में? corrosion means होता है कि मेटल डिस्ट्रॉय हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, और उस प्रोसेस को हमने क्या कहा था? corrosion कहा था। उसके यूजेस, और उसका यूजेस साथ में ही उसके प्रिवेंशंस, ये सब हम वहाँ पर स्टडी कर चुके हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं कि हमने कोरोजन में क्या स्टडी किया। हम कोरोजन में ये स्टडी करते हैं, फर्स्ट टॉपिक वो जो होता है कि कॉपर ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो है एक लेयर बनती है। कॉपर ऑब्जेक्ट्स ग्रीनिश लेयर बनती है उनके पास। कैसे बनती है? ग्रीनिश लेयर। और ये ग्रीनिश लेयर किससे बनी हुई है? ये ग्रीनिश लेयर बनी हुई है कॉपर, बेसिक कॉपर कार्बोनेट से। किससे बनी है ये? बेसिक कॉपर
कार्बोनेट। सेकंड जो है, सेकंड आता है हमारे पास में, हमने ये देखा था सिल्वर का। तो सिल्वर में हमने क्या स्टडी किया था, सिल्वर के ऊपर एक ब्लैक कलर्ड लेयर जमा होती है, ब्लैक कलर्ड लेयर, और उस ब्लैक कलर्ड लेयर जो है उसे हम वो ब्लैक कलर्ड लेयर किसकी होती है, वो होती है सिल्वर सल्फाइड की। और साथ में ही तीसरा हमें पता होना चाहिए आयरन। आयरन के ऊपर क्या क्या कलेक्ट होता है, आयरन के ऊपर जो है एक ब्राउन कलर की लेयर बनती है, ब्राउन कलर लेयर, और वो क्या होता है, रस्ट, जिसे रस्ट को हम क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। रस्ट को हम कहते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो इस तरीके से जो है इसका यूज किया जाता है। ओके, सो इस तरीके से हम देखते हैं कोरोजन क्या होता है, इसके प्रिवेंशन क्या होते हैं। प्रिवेंशन हम पहले भी स्टडी कर चुके, पेंटिंग, ग्रीजिंग, ऑयलिंग, गैल्वनाइजेशन, ये सभी क्या है, कोरोजन को प्रिवेंट करने की टेक्निक्स है। अब एक टेक्निक अभी हम और स्टडी करेंगे इसी के प्रिवेंशन की, और वो है एलॉइंग। वो टेक्निक कौन सी है हमारे, वो है एलॉइंग। एलॉइंग, सो एलॉइंग इज अ प्रोसेस वेयर मेटल कैन बी प्रिवेंटेड बाय कवरिंग अ लेयर ऑफ इट। ठीक है, किसी भी मेटल के ऊपर उस एलॉय की लेयर बनाई जाती है। एलॉय पता है क्या होता है, क्या होता है एलॉय, एलॉय जो है हम क्या कहते हैं, एलॉयज किसे कहते हैं, एलॉयज हम कहते हैं, एलॉयज आर combination of metals, non-metals and metals, non-metals, metals between the combination of metals or non-metals, or combination of metals and metals, और हम कह सकते हैं and non-metals and non-metals। और ये जो एलॉयज जो रहती है ये हमेशा क्या करते हैं, ये लोग जो है इट improves और enhance the quality of metal। जैसे कि हमें पता है, एग्जाम्पल में हम लेंगे स्टेनलेस स्टील भी क्या है, एक एलॉय है। ब्रास क्या है, ब्रास भी एक एलॉय है। सोल्डर क्या है, सोल्डर भी एक एलॉय है। इन सब का कंपोजिशन हमें अच्छे से याद होना चाहिए, राइट। तो जब भी हम इसको पढ़े तब हमें पता होना चाहिए कि एलॉय का एक्चुअल में यूज क्या होता है। एलॉय का जो यूज होता है वो ये है कि वो किसी भी मेटल की क्या करता है, क्वालिटीज को इम्प्रूव करता है, इनहांस करता है। तो चलो कुछ हम एग्जांपल्स देखते हैं एलॉयज के। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स ऑफ एलॉयज। और एग्जाम्पल ऑफ एलॉयज में क्या क्या आता है, देखो एग्जाम्पल ऑफ एलॉयज में हम सबसे पहले देखते हैं ब्रास। और ब्रास क्या है, ब्रास ये एक एलॉय है किसके कॉम्बिनेशन के साथ, कॉपर और साथ में जिंक। ब्रॉन्ज क्या है, ब्रॉन्ज भी एक एलॉय है, किसका एलॉय है, ये कॉपर एंड टिन, राइट। और सोल्डर भी क्या है, एक एलॉय है, ये किसका एलॉय है, लेड एंड टिन का। और सोल्डर जो है ये यूज होता है वेल्डिंग पर्पस के लिए, राइट। और वेल्डिंग पर्पस के लिए भी यूज क्यों होता है, ड्यू टू लो मेल्टिंग पॉइंट। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है हमने कुछ एलॉयज के एग्जाम्पल स्टडी कर चुके हैं। और अगर आपको ये टॉपिक्स अच्छे से समझ में आया है तो आप उसके अपने आप से नोट्स बनाइए और साथ में ही एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्योंकि जब तक हम कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं हम श्योर नहीं रहते कि हमने जो टॉपिक पढ़ा है वो हमें समझ में आया या नहीं। क्योंकि स्टूडेंट्स, पढ़ाना एक बात है, किसी टॉपिक को समझना और सीखना
दूसरी चीज़ है। और हमें किसी भी कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखना है, हमें उसको लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स, और अगर आपको आज के इस क्लास की पूरे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए तो जल्दी से, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और तो जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।